सोलन डिग्री कॉलेज आज छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्रों की आवाज से गूंज उठा। भारतीय छात्र संघ ने कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन करते हुए दो बड़ी मांगे रखी। पहली 2013 से बंद पड़े छात्र परिषद चुनावों को तुरंत बहाल किया जाए और दूसरी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क ड्राफ्ट को वापस लिया जाए। एसएफआई कैंपस सचिव ने इसे आरएसएस का एजेंडा करार देते हुए छात्र विरोधी बताया। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र होगा तथा छात्र विधानसभा तक मार्च करेंगे। सह संयोजक तेंजिन, जिला सचिव रोहित, विकास और राघव ने कहा कि छात्र परिषद चुनावों के ना होने से कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के जरिए छात्र प्रतिनिधि कॉलेज फंडिंग की निगरानी करते थे, लेकिन अब छात्रों की मूलभूत सुविधाएं भी अधूरी रह गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 12 सालों में शिक्षा संस्थानों में घोटाले बढ़े हैं और छात्रों के हितों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावों को झगड़ों का बहाना बनाकर रोक रही है, जबकि विवाद तो आज भी होते हैं। उन्होंने कहा कि एलओसीएफ ड्राफ्ट पर भी एसएफआई कड़ा विरोध दर्ज करती है, क्योंकि विज्ञान विषयों में सरस्वती वंदना और कॉमर्स में कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ाना गैर वैज्ञानिक है। इतिहास से क्रांतिकारियों को हटाकर सावरकर को भी विद्यार्थियों पर थोपा जा रहा है। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। रोहित वर्धान, एसएफआई जिला सोलन सचिव। साथियों, आज डिग्री कॉलेज सोलन में एसएफआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की जो हमारी मुख्य डिमांड्स थी वो ये थी कि प्रदेश सरकार ने एससी चुनाव 2013 में बंद कर दिया गया है। तब से अब तक हम देखते हैं कि 12 सालों में जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें लगातार कमी आई है। हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लगातार घोटाले हो रहे हैं। तो इसी को लेकर आज एसएफआई ने धरना प्रदर्शन किया और इसी के साथ साथ हम अभी देखते हैं कि कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने एलओसीएफ नाम का एक ड्राफ्ट लाया। इस ड्राफ्ट के तहत यूजीसी ने 9 विषयों में छेड़छाड़ की है। तो इसको लेकर भी आज हमारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का मुख्य मोटिव ये था कि जो प्रदेश सरकार ऐसे चुनाव बैन कर चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि जो ऐसे चुनाव होते थे प्रदेश के अंदर, उसमें से जो ए बी सी में से कोई भी एक प्रतिनिधि चुन के जाता था और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी इसी होती थी उसमें बैठता था। उसमें उसे पूरा ज्ञान ये रहता था कि जो भी सरकार द्वारा फंडिंग होती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, वो फंडिंग कहाँ जो कॉलेज प्रशासन यूज कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि उसका कोई भी ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं रहता, जिससे कि आज के टाइम में जो कॉलेज के अंदर है, छात्र लगातार जो है क्या बोलते हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी लड़ रहा है। आज़ादी कितने साल बाद भी हमें आज के टाइम में कॉलेज के अंदर देखना पड़ रहा है कि कॉलेज के अंदर शौचालय के लिए लड़ना पड़ रहा है, साफ सफाई के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये जो एक ऐसे इलेक्शन होते थे, इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पड़ा है। हम इसको लेके एक उग्र आंदोलन तैयार करेंगे। अभी हमने देखा है जो विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से अभी चर्चा पर चर्चा चली हुई है कि इस ऐसे इलेक्शन को चलते जो है लड़ाइयाँ होती थी विधानसभा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आज भी हम देखते हैं कि वो आज भी लड़ाइयाँ वैसी हो रही है। लेकिन इसका कोई ये निष्कर्ष नहीं है कि आप ऐसे इलेक्शन ही बैन कर देंगे। सरासर जो है छात्रों के साथ एक खिलवाड़ है और हम इस खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम आने वाले टाइम के अंदर एक अति उग्र आंदोलन तैयार करेंगे। संटा एसएफआई डिग्री कॉलेज सोलन कैंपस सेक्रेटरी। आज डिग्री कॉलेज सोलन में ऐसे इलेक्शन को बहाल करने के लिए एक प्रदर्शन किया गया। साथियों, आपको पता होगा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो 2013 में ऐसे इलेक्शन बंद किए गए, इसके अगर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, जो लगातार एजुकेशनल सेक्टर में शिक्षा की गिरावट नजर आ रही है, लगातार एजुकेशन सेक्टर को जो बंद किया जा रहा है, इसके हमें मेन कारण देखने को मिलते हैं। तथा जो एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, इसका एसएफआई मुख्य तौर पर विरोध करती है। तथा ऐसी इलेक्शन को बंद करने के बाद जो हमें जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है वो ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा 2020 में एनईपी लागू की गई थी, उसका भी एसएफआई विरोध करती है। साथियों, मैं तेंजिन, एसएफआई डिग्री कॉलेज सोलन गर्ल्स सब कमेटी की को कन्वीनर। तो साथियों, आप सभी ने देखा ही होगा जो आज हमारे डिग्री कॉलेज सोलन में प्रोटेस्ट हुआ था एससी इलेक्शन को बहाल करने के लिए लेकर। तो 2013 में प्रदेश सरकार ने एससी इलेक्शन को बंद कर दिया था, आप सभी को पता होगा ये सब। तो साथियों, एससी इलेक्शन को बंद करने के बाद शैक्षणिक स्तर पे जो शिक्षा के ऊपर जो गुणवत्ता से गिरावटें आ रही है लगातार, वो आपने देखा ही होगा उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है।